गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग अब एक 11th क्लास का सबसे कठिन चैप्टर पढ़ रहे हैं, सेट्स। और इस कठिन चैप्टर में बच्चों ये है कि थ्योरी बहुत है और उसके बाद थ्योरी को समझना है। तो आप लोग ऐसा करते चलिए, जो मैंने आपको वीडियो देता चलूं उसको स्क्रीनशॉट लेके कॉपी पर जरूर नोट करते चला करिए, ठीक है। जैसे ये बोर्ड पे इस समय लिखा हुआ है, इस समय आपके पास एक स्क्रीनशॉट होना चाहिए और ये कॉपी पर नोट होना चाहिए। कल मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था मेरे पास इस चैप्टर में बोलने के लिए इतना है कि समय शायद वीडियो के अकॉर्डिंग तो बहुत ही कम रहता है, लेकिन फिर भी बोलना तो पड़ेगा ही। और अगर आप सामने बैठे होते तब भी मेरे लिए समय कम रहता था। इसलिए मैं आपको यह बताया था कल कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड सेट्स। तो मैंने ये कहा था कि पहली तो कलेक्शन होना चाहिए, कलेक्शन के बाद वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब है उसे दुनिया में कोई भी ना बदल सके, हमारे और आपके या दुनिया में किसी के बीच उस पर कोई डिस्प्यूट ना हो बच्चों, तो उसे वेल डिफाइंड बोला जाता है। फिर उनको कलेक्ट करके एक कर्ली ब्रैकेट में लिख लिया जाता है, कर्ली ब्रैकेट ही में लिखा जाता है। अब आप कहेंगे कर्ली ब्रैकेट में सर क्यों लिखा जाता है? तो मैंने आपको यह भी कल एक बात बताई थी कि कुछ चीजें दुनिया में मैथमेटिशियन तय कर लेते हैं बच्चों, और जब मैथमेटिशियन तय कर लेते हैं तो हम लोग भी उसी पर काम कर रहे होते हैं। और जब उसी पर हम लोग काम कर रहे होते हैं तो अब हम लोगों को वही बताना होता है कि कर्ली ही ब्रैकेट में सेट के जो एलिमेंट्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो लिखे जाते हैं। एलिमेंट्स भी बोला जाता है उन्हें, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो एक एक लाइन वेल डिफाइंड का मतलब समझ में आ गया। कलेक्शन का मतलब तो आप जानते ही हैं, कलेक्ट करके लिखा गया। और ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है? जैसे कि मैंने कल आपको बताया था AEIOU। AEIOU क्या था बच्चों? ए था, ई था, आई था, ये सब एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स थे बच्चों। और इसे अगर एक कर्ली ब्रैकेट में लिख लिया जाता है तो उसे फिर क्या बोला जाता है? सेट। और फिर बच्चों मैंने आपको यह भी बताया कि आप लोग को एक नोट करके कल दिया था, और नोट में यह था कि सिंबल क्या है। जैसे कैपिटल N क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कैपिटल Z क्या है? Z प्लस क्या है? Z माइनस क्या है? रियल नंबर क्या है? सब बातें मैंने कल आपको बताई थी। और वो बता देने के बाद एक W मैंने अपने पास से दिया था, जो बुक में लिखा है वो होल नंबर था, वो 0 से शुरू होता है, सेट ऑफ होल नंबर। और मैंने कैपिटल C कटवा दिया था कि भाई जब कॉम्प्लेक्स नंबर 13 चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा इस बुक में, तब आपको बता दिया जाएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों क्या होता है। अब उससे आगे बढ़ते हुए, और मैंने कहा इसको आप बहुत धीरे 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 समझेंगे, तब ऐसा हो ही नहीं सकता कि बात समझ में ना आए। लेकिन शर्त एक है बच्चों कि अब वीडियो आप रोज देखिए, रोज पढ़िए, ठीक है। और अगर आप आज का काम कल, कल का काम परसों, परसों का काम बरसों के लिए छोड़ते हैं तब बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो आज हमारे सामने पहली बात तो एक्सरसाइज 1.1 में करने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास, ठीक है बच्चों। और 1.1 में जब करने के लिए कुछ भी नहीं है तो फिर उसके आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट मीन्स होता है सेट। यहां पर क्या होता है? वैसे तो इंग्लिश में क्या होता होगा वो आप जाने, ठीक है। मेरे मैथमेटिक्स में जो होता है वो मैंने आपको बताया, जो मैथमेटिशियन मुझे बता गए मैं आपको वही बताता हूं। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स का मतलब है कि सेट को लिखने के तरीके क्या क्या है, मेथड ऑफ सेट्स, लिखने के मेथड, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड है बच्चों रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में सेट को कैसे लिखा जाता है? देखिए डेफिनेशन क्या कहती है। इन दिस फॉर्म ये सेट, अब लिखा तो सब बुक में है, लेकिन बुक में बहुत कुछ लिखा है। अब आपको कॉपी पर क्या लिखना है और क्या समझना है, तो आप भाई नोट्स बनाते चलिए। ये चैप्टर मैंने कहा कुछ चैप्टर ऐसे हैं उसमें कठिनाई बहुत है, और उसमें से सबसे कठिन चैप्टर मुझे 11th में अगर समझाते हुए कहीं पर
और बच्चों को समझते हुए कहीं पर लगा है तो वो लगा है सेट बच्चों। तो इन दिस फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में, इन दिस फॉर्म सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन ब्रैकेट। इस फॉर्म में सेट को डिस्क्राइब कर दिया जाता है लिस्टिंग एलिमेंट को लिस्ट बना के, और उनके बीच सेपरेट उन्हें कर दिया जाता है कॉमा लगा के। सीधा सा फंडा है। इन दिस फॉर्म सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन ब्रैकेट। सीधा सा फंडा है। इस कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट्स को डिस्क्राइब कर दिया गया, लिस्टिंग एलिमेंट्स हैं ये, और इनको कॉमा लगा के सेपरेट कर दिया गया। जैसे कैपिटल ए इज इक्वल टू सेट ऑफ वॉवेल्स है, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट हेडिंग, उसका सब हेडिंग है फर्स्ट रोस्टर फॉर्म, और रोस्टर फॉर्म की बच्चों डेफिनेशन है ये, और उसका ये एग्जांपल है। सबको मेरी बात बिल्कुल समझ में आ रही है? डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट, उसके बाद ये उसका सब हेडिंग रोस्टर फॉर्म फर्स्ट, और ये उसका डेफिनेशन। इस फॉर्म में क्या होता है, एलिमेंट्स को डिस्क्राइब कर दिया जाता है सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन ब्रैकेट, सेट ऑफ वॉवेल्स ए ई आई ओ यू, ठीक है। इस सब के बीच कॉमा लगा के इसे सेपरेट कर दिया गया बच्चों। बहुत ही अच्छी बातें हैं ये सब। लेकिन जैसे ये कैपिटल ए लिखा हुआ है, ये कहेंगे आप ये क्या लिखा हुआ है? कैपिटल ए ऐसे ही है जैसे आपने स्कूलों में पहले, मेरे जमाने में तो ये होता था कि लिख दिया जाता था कि 12th ए 12th बी, अगर कई सेक्शन होते थे। अब क्या चलता है, 12th येलो, 12th पिंक, किसी स्कूल में कुछ और चलता होगा, ठीक है। तो सेट ऑफ वॉवेल्स क्या होता है, कैपिटल ए सेट ऑफ वॉवेल्स, ये मैटर नहीं करता। 12th ए 12th पिंक ये मैटर नहीं करता, उसमें कौन से लोग पढ़ते हैं, किस तरीके के पढ़ते हैं, मतलब साइंस वाले हैं या ह्यूमैनिटीज वाले हैं या बायोलॉजी वाले हैं, इससे डिपेंड होता है सेट, ठीक है। तो सेट ऑफ वॉवेल्स ये हो गया, इसको मैंने लिख दिया कैपिटल ए, और यही हो गया ए आई ओ यू। अब बच्चों सेकंड है डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट का सेकंड पार्ट, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा कि इन दिस फॉर्म ए सेट इज डिस्क्राइब्ड, a set in this form, a set is described by a characterizing property। characterizing property ये मेन है, जहां पर मैंने ये बना दिया characterizing property px। इस तरीके से जो सेट लिखा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म में, नाम है रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में। इसमें लिखा मैंने डेफिनेशन में, इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में एक सेट डिस्क्राइब करा जाता है बाय ए कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी, अपनी कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी से px। ये px का बहुत बड़ा रोल है। ये लिखा है ऑफ इट्स एलिमेंट्स x, अपने एलिमेंट x के लिए उसकी कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी px लिखी जाती है। अपने एलिमेंट x के लिए उसकी कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी px लिखी जाती है। इसे कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ x। x की प्रॉपर्टी, इसी को समझाने में मुझे भी बहुत देर लगेगी। इन सच ए केस द सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय x such that, ये जो आपको दो बिंदियां लगी दिखाई दे रही हैं बोर्ड पर, ये दोनों, इसका मतलब है सच दैट px होल्ड, जो x की प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ये बात मुझे लगता अभी आपको नहीं समझ में आई होगी, फिर मैं बोल दे रहा हूं। इन दिस फॉर्म एक सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय, एक सेट डिस्क्राइब करा जाता है उसकी कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी, यानी जो उसको कैरेक्टर का, उसका जो प्रॉपर्टी है, गुण है, और उसका जो कैरेक्टर है वो उसमें लिखा जाए। इन सच ए केस सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय, इस केस में सेट कैसे डिस्क्राइब होता है, x सच दैट px होल्ड, उसकी प्रॉपर्टी होल्ड होती है। x एक ऐसा x की उसकी प्रॉपर्टी x की जो होल्ड हो रही है वो आगे लिख दी जाए। ये चीज जो है सेट बिल्डर फॉर्म, डेफिनेशन इसकी भी नहीं आएगी, इसकी भी नहीं आएगी, लिखना इसे भी नहीं है, लिखना इसे नहीं, लिखना अभी कॉपी पे सब लिखना है, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे कैसे, अब आपको ये मैं समझा रहा हूं और इसे आप बहुत ध्यान से समझिए। जैसे मैं आपसे कहूं इसके एक एग्जाम्पल में, इसीलिए एग्जाम्पल मैंने लिख के नहीं रखा था, a इज इक्वल टू x सच दैट, x एक ऐसा x इज ए वॉवेल। x क्या है, वॉवेल्स, x इज ए वॉवेल्स ऑफ English,
अल्फाबेट। एक्स होता है एक वॉवेल जो है इंग्लिश अल्फाबेट के हैं। यहां देखिए इसके कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। एग्जांपल इसके बाद आ गया ए, इसमें एक्स सच दैट का मतलब है एक्स एक ऐसा एक्स है कि एक्स एक वॉवेल है ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट का, इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल है एक्स। तो अब मैं इसको कहूं कि आप रोस्टर फॉर्म में लिख दीजिए तो ये हो जाएगा ए ई आई ओ यू। अब ये ही कहलाता है बच्चों, ये px, x की प्रॉपर्टी यहां लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है बच्चों? प्रॉपर्टी ऑफ x, x की प्रॉपर्टी लिखी है ये। a is equal to x such that x is a vowel of English alphabet। English alphabet का क्या है बच्चों? वॉवेल है। तो यही px है। px मीन x की प्रॉपर्टी है। x की प्रॉपर्टी क्या है कि वो इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल है। और अगर मैं कहूं कि इस x की जो वैल्यू है वो क्या है, तो x की वैल्यू देखिए ये भी x है, 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 ये सब x की वैल्यू है। क्योंकि ये अपने प्रॉपर्टी से, अगर इंग्लिश पर ज्यादा मत जाइएगा कि सर ने इंग्लिश लिखने में कोई गलती तो नहीं करती। इंग्लिश लिखने में कोई गलती हो जाती है या नहीं हो जाती है उससे कोई मतलब नहीं, आपको बैक समझना है। x इज द वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो x की कितने वैल्यूज हैं? 5। और ये उसकी क्या है? प्रॉपर्टी। यही यहां लिखा गया है x ऐसा x की आगे उसकी क्या होल्ड हो? प्रॉपर्टी। तो उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग x की वैल्यू लिख दी जाती है। मेरी बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी जहां तक मैं समझ रहा हूं। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल, ये मैंने रोमन नंबर डाला, इसका दूसरा एग्जांपल मैं ये लिख सकता हूं कि x एक ऐसा x कि उसकी प्रॉपर्टी है x। अब मैं आपको कुछ बताता चलूंगा कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, बिलोंग्स टू। कुछ सिंबल हैं सेट में जो मैं समय समय पर आपको बताता रहूंगा। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। और फिर ये कह दिया गया है कि x इज लेस देन 9। तो बच्चों इसकी वैल्यू हो जाएगी पहली 1 2 3 4 5 6 7 8 x के कैरेक्टर। अब x के बाद x के दो कैरेक्टर हैं कि वो नेचुरल नंबर है और साथ में 9 से लेस है। अब 2 कैरेक्टर आ गए और यही 2 कैरेक्टर बच्चों x बिलोंग्स टू जो नेचुरल नंबर है और x इज लेस देन 9। लेस देन 9 होता तो एंड सो ऑन चला जाता। ये तो ठीक है, यही px है। ये जो इतनी वैल्यू है बच्चों, यही px है कि x नेचुरल है और साथ में x 9 से लेस है। यही इसका x का कैरेक्टर है। x सच दैट px होल्ड, px क्या होल्ड करता है? x की प्रॉपर्टी क्या होल्ड करती है कि x नेचुरल है और साथ में 9 से लेस है। ठीक है, तो हमने कहा नेचुरल नंबर लिखना शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे नहीं बढ़े क्योंकि x 9 से क्या है ना, लेस। तो बच्चों ये कौन सी फॉर्म हो गई? सेट बिल्डर फॉर्म। और ये कौन सी हो गई बच्चों? रोस्टर फॉर्म हो गई। अब आपको मेरी बात जरूर समझ में आई होगी, ऐसा मेरा मानना है। अब इसके बाद देखिएगा, अब यहीं पर एक और स्क्रीनशॉट आपको लेना था क्योंकि आपको सेट बिल्डर फॉर्म का बच्चों एग्जाम्पल भी लिखना है और यहां उसके कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी के टर्म में एग्जाम्पल दिए गए क्योंकि ये सेट बिल्डर फॉर्म है और सेट बिल्डर फॉर्म के नीचे मैंने रोस्टर फॉर्म भी बच्चों बना दी है। ठीक है, अब आगे देख। हाँ तो बच्चों अब हम लोगों के पास पेज 1.3 पर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है बच्चों। और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में यह कहा गया है कि write the set 1/2 describe the following sets in roster form। जो फॉलोइंग सेट्स हैं उनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों यहां एग्जांपल नंबर फर्स्ट में जो रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो उसका फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। मैं सेट में एक चीज आपको बस रह गया बताना, सेट में कोई भी एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट 2 बार नहीं लिखा जाता, सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा। अब मैथमेटिक्स के जो
इन्होंने पूछा है कि वर्ड है उसके लेटर का सेट बनाना है। तो सबसे पहला एम ए टी एच ई आई सी एस, इसमें देखिए ये इन्हीं लेटरों से मैथमेटिक्स बना है। रोस्टर फॉर्म में लिख दिया सेपरेटेड बाय कॉमास, लिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास। बच्चों तो मेरी बात आपको समझ में आ गई। इन्होंने कहा है आगे फोर्थ पार्ट में द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 7, तो ये 1 2 3 4 5 6 ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर का बच्चों सेट, नेचुरल नंबर का सेट कितना है? ठीक है 1 2 3 4 5 6, लेकिन शर्त एक है कि 7 से लेस होना चाहिए, तो मैंने 7 से बच्चों क्या कर दिया, उसे लेस कर दिया। ठीक है, अब फिफ्थ द सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों, मैं आपको बताऊं, ये तो ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन बहुत इजी थे, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये हो गया बच्चों सेट ऑफ इंटीजर्स, और इसके स्क्वायर का सेट बनाना है। तो बताइए बच्चों 0 का स्क्वायर कितना हो गया? 0, उसका सेट बनाया। फिर 1 और -1 अगर दोनों का यही स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर भी 1 और -1 का स्क्वायर भी 1। ऐसे ही 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर बच्चों 4। एक ही बार लिखा जाएगा, 2 बार नहीं लिखा जाएगा। ऐसे ही 3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर भी 9। ठीक है, एंड सो ऑन का मतलब है आगे आएगा 16, फिर आएगा 25, फिर आएगा 36 एंड सो ऑन। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपने देखा कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में था, उसके कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी दे रखी थी। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि वो कर्ली ब्रैकेट में नहीं है, लेकिन वो उसका कैरेक्टर दे रखा है, और कैरेक्टर देने के बाद हम लोगों ने उसे सेट बिल्डर फॉर्म में बच्चों बना लिया। सेट बिल्ड सॉरी हाँ रोस्टर फॉर्म में बना लिया। किस फॉर्म में बना लिया? रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में जो बनता है वो एलिमेंट्स के बीच कॉमास लगा दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल फर्स्ट था। अब इसके आगे जो एग्जाम्पल है एक बच्चों, वो एग्जाम्पल नंबर 3 है, और एग्जाम्पल नंबर 3 में बच्चों ये कहा गया है कि देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 3 धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 डिस्क्राइब ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। एक्स, बहुत धीरे धीरे अभी पढ़ा रहा हूं। एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स इज ए पॉजिटिव integer and a divisor of 9, डिवाइजर ऑफ 9, और 9 का क्या है बच्चों? डिवाइजर है। ये किस फॉर्म में है? ये है सेट बिल्डर फॉर्म में। x such that x is a positive integer and a divisor of 9। एक x ऐसा x सच दैट, एक x ऐसा x कि x एक पॉजिटिव इंटीजर है और 9 का डिवाइजर है। ये इसका कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी। ये पूरा क्या लिखा हुआ है? कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी। कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी भी देखिए क्या है, पॉजिटिव है पहली प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी इंटीजर है, थर्ड प्रॉपर्टी डिवाइजर ऑफ 9 है। इतनी प्रॉपर्टी है इसकी कि वो पॉजिटिव होना चाहिए x, फिर x इंटीजर होना चाहिए बच्चों, फिर x 9 का डिवाइजर भी होना चाहिए। इतने कैरेक्टर हैं इसके। तो इतने कैरेक्टर में मैं आपको बताऊं कि लिख दूंगा अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म में क्या लिखा जाएगा बच्चों? रोस्टर फॉर्म में इसको लिखने के लिए हम लोगों को ये काम करना पड़ेगा कि ये लिखना पड़ेगा कि
डिवाइजर ऑफ 9, डिवाइजर ऑफ 9 से क्या मतलब है बच्चों, डिवाइजर ऑफ 9, डिवाइजर ऑफ 9 से अगर आप लोग मीनिंग जो भी निकालते हो तो आप लोग निकालिए, लेकिन डिवाइजर ऑफ 9 का मेरा मतलब यह है जो 9 को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो पहले तो वो पॉजिटिव होना चाहिए बच्चों, और फिर इंटीजर होना चाहिए, और वो 9 को डिवाइड कर दे। अब आप क्या मीनिंग निकालते हैं, मैं क्या मीनिंग निकालता हूं, मेरा मीनिंग ही सही होगा, आपका गलत होगा। 1 3 9, मैंने ये मीनिंग, क्या मीनिंग तो मैथ में एक ही निकलेगा, दो थोड़ी निकल जाएंगे, ठीक है, मैथ में मीनिंग एक ही निकलेगा। 9 जो है 1 इंटीजर है, पॉजिटिव है, 9 को डिवाइड कर दिया। 3 पॉजिटिव है, इंटीजर है, 9 को डिवाइड कर दिया। 9 पॉजिटिव है, इंटीजर है, 9 को डिवाइड कर दिया बच्चों, ठीक है। तो ये और आगे कोई नहीं होगा जो 9 को डिवाइड कर दे, वो होना चाहिए, साथ में पॉजिटिव होना चाहिए, साथ में इंटीजर होना चाहिए, डिवाइजर ऑफ 9। तो आपने देखा पहली वाली लाइन, ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म, और ये उसकी कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म, लिस्टिंग एलिमेंट्स है सेपरेटेड बाय कॉमास, ठीक है बच्चों। ये इसका आंसर हो गया, कौन से पार्ट का, थर्ड के, सॉरी गलत हो गया, ये फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट का, फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट का ये आंसर हो गया। अब इन्होंने इसका सेकंड पार्ट कहा है, सेकंड पार्ट में बच्चों ये कहा गया है, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट था बच्चों, ये फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, फिफ्थ के सेकंड पार्ट में ये कहा, इसमें भी कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी लिखी है, x such that x belongs to z, x क्या है, z में बिलोंग करता है, एंड ये कहा गया है mod x is less than or equal to 2। देखिए जरा x एक्सिस, ये समझ गए, ये सिंबल किसका है, such that, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हुआ होगा, मैं आपको बताऊं किसी बुक में x, ये लाइन लगी होगी, जिसको भी such that कहते हैं, ये belongs to का साइन है, belongs to का मतलब है x इंटीजर में रहता है, बिलोंग्स टू इंटीजर है x, और मोड x की वैल्यू बच्चों लेस देन और इक्वल टू क्या है, 2 है। ये हो गया, ये और ये एक ही लाइन है, ये डबल डैश और ये लाइन, ये सच दैट शो करता है। अब बच्चों इंटीजर है और उसके मोड की वैल्यू 2 से लेस है, तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 0। जरा यहां 0 रखिए, मोड 0 0 0 2 से लेस, फिर बच्चों 1 और बच्चों -1। बताइए 1 के मोड की वैल्यू 2 से लेस और -1 के मोड की वैल्यू भी 2 से लेस, और इक्वल भी चलेगा, ये 2 और ये बच्चों -2, ये हो गया, ठीक, ये आ गया, ठीक। जरा देखिए 0, x की वैल्यू रखी 0, 0 2 से लेस होती है, फिर 1 रखी, मोड 1 2 से लेस होता है, 1 2 से लेस है, सही है। इंटीजर होना चाहिए 2, नॉट 2 से लेस है, या इक्वल चलेगा, ये साइन किसका है बच्चों, इक्वल टू का, इक्वल टू भी चलेगा, लेकिन अगर आगे मैं 3 लगा देता तो 3 2 से ग्रेटर हो जाता, ठीक है, ना लेस होता ना इक्वल होता। और ऐसे ही -1 का मोड बच्चों कितना होता है, 1, और 1 2 से लेस है, और -2 का मोड कितना होता है बच्चों, 2, और 2 से लेस है, इसमें ये वाला सिंबल काम आया, कौन सा, इक्वल टू वाला, इक्वल टू है, इसलिए -2 भी लिया जाएगा। -2 का मोड कितना होता है बच्चों, -2 का मोड 2 होता है, और 2 से लेस है या इक्वल है, तो यहाँ इक्वल टू वाला साइन चलेगा। तो आपको मेरी बात ये समझ में आई होगी। कौन सी फॉर्म में लिख दिया बच्चों मैंने, इसे लिख दिया मैंने रोस्टर फॉर्म में। दोनों कैरेक्टर आप होल्ड कराएंगे साथ साथ, इंटीजर है, 0 इंटीजर है, 1 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, -1 इंटीजर है, -1 -2 इंटीजर है, ये सब इंटीजर है, लेकिन इनकी मोड वैल्यू, मोड मतलब इनकी पॉजिटिव वैल्यू 2 के बराबर हो या फिर लेस हो, इस कंडीशन पर भी हम लोगों को गौर करना है, ठीक है बच्चों। अब ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट हो जाने के बाद आपको मैं फोर्थ पार्ट बता रहा हूं इसका। फोर्थ पार्ट में ये कहा गया है x such that x is equal to n upon n square plus 1, और ये कहा गया है एंड जो है 1 is less than और equal to 3, ठीक है, और where n belongs to natural
नंबर। बहुत सारे इसमें कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी है। देखिए एक x ऐसा x सच दैट ऐसा x कि x n अपॉन एस n स्क्वायर प्लस 1 है, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 है। दूसरा कैरेक्टर x 1 और 3 के बीच होना चाहिए, इसके बराबर भी होना चाहिए, लेकिन साथ में कंडीशन है कि n नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल के अंदर ये सिंबल समझ गए, ये किसका बिलोंग्स टू मतलब जो स्मॉल n है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, उसी में रहे, उसके सेट में होता है। यानी स्मॉल n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वगैरह वगैरह आगे होगी। ठीक है, चलिए इसके 3 कैरेक्टर है, ये सब कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी है। x के कैरेक्टर है, ये x का एक कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर, और ये कैरेक्टर x का नहीं है, लेकिन ये x पर डिपेंड करता है क्योंकि ये n का कैरेक्टर है और n क्या है, x है, तो है तो सब x के ही कैरेक्टर। अब इस पर नजर करिए, देखिए जरा, x की पहली वैल्यू लगाई, ये शायद मैंने गलत लिखा है, यहां पर n है, ये सॉरी n। ठीक है बच्चों, n की पहली वैल्यू लगाई, n की पहली वैल्यू लगाने के बाद ये हो गया 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 2, 1 स्क्वायर प्लस 1 2 आ गया बच्चों। फिर x n की सेकंड वैल्यू लगाई 2 अपॉन 2 2 जा 4 प्लस 1 5, तीसरी वैल्यू लगाई 3 3 3 जा 9 अपॉन 10 बच्चों, ये हो गया। ठीक है, 1 अपॉन 2 2 अपॉन 5 3 अपॉन 10। देखिए फिर से मैं बोल रहा हूं, x n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 है, n 1 से 3 तक रहना है और 3 और 1 के बराबर भी रहना है, लेकिन n साथ में नेचुरल नंबर रहना है। नेचुरल क्यों रहना है, 1 और 3 के बीच रहने में 1 2 3 होगा। अब अगर नेचुरल नहीं लिखता तो क्या होता, नेचुरल लिखता तो हो सकता है आप कहते सर 1.1 लगाइए n की वैल्यू, 1.2 लगाइए, 1.3 लगाइए, 1.4 लगाइए, ऐसे तो इन्फिनिटी जाने कितनी वैल्यू लग जाती। ठीक है, अब उसने आपको एक बंद कर दिया अपनी कंडीशन में, और कंडीशन में बंद कर दिया, और ये कंडीशन देखिए क्या है बच्चों, सबसे बढ़िया कंडीशन है कि ये नेचुरल है, और अगर ये नेचुरल है तो n की वैल्यू हो जाएगी 1 2 और बच्चों 3। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि x के 3 कैरेक्टर हैं, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, दूसरा कैरेक्टर है n 1 से 3 है, x n पर डिपेंड करता है, इसलिए इस कैरेक्टर से भी x को फर्क पड़ा, और n नेचुरल है इसलिए भी x को फर्क पड़ा। यानी x का पहला कैरेक्टर और x पर डिपेंड करने वाले n का पहला कैरेक्टर एक ये है और एक ये है, इसका मतलब है x के टोटल कैरेक्टर कितने हो गए, 3, और बच्चों 3 हो गए, तो हम n की वैल्यू पहली लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, सेकंड 2 लगाएंगे, ये वैल्यू आएगी, 3 लगाएंगे, ये आएगी, और ये फिर रोस्टर फॉर्म हो जाएगा, एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमास। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके बाद, तो बच्चों देखिए एग्जांपल नंबर 9 मैंने लिख दिया, राइट द सेट 1/2 2/3 3/4 4/6 5/6 6/7 7/8 8/9 9/10। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। जब भी सेट बिल्डर फॉर्म में बच्चों लिखना होगा, तब बच्चों आपको थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सेट बिल्डर फॉर्म, देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में ये रोस्टर फॉर्म है पूरी, ये सेट है, 2 है तो 1 आया, 3 है तो 2 आया, 4 है तो ऊपर 3 आया, या ऊपर 4 है तो नीचे 5 आया। तो देखिए मैं x का करेक्ट, नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाले से एक ज्यादा है, या ऊपर वाली नीचे वाले से कम है, बस इतना ही तो है। और साथ में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में नेचुरल नंबर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने कहा था जो नेक्स्ट वीडियो अब आने वाली है उसमें मुझे बहुत बोलना पड़ेगा, बहुत बहुत बोल रहा हूं मैं। ठीक है, और आपको ये कट पेस्ट लग रहा है कि इतने ही मिनट में हुआ, इसको बनाने में यकीन मानिए 2 से ज्यादा घंटे का समय लग रहा है बच्चों। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ऊपर भी नेचुरल नंबर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में नेचुरल नंबर। और अगर ये लाइव पढ़ रहे होते तो इतना भी नहीं पढ़ पाते जितना इस वीडियो में आपका आ रहा है। ये 2 घंटे में आप लाइव नहीं पढ़ सकते। ठीक है, 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बच्चों दोनों ही नेचुरल नंबर हैं, लेकिन कई कंडीशन से ये क्वेश्चन बंधा हुआ है। नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाले से एक ज्यादा है, या ऊपर वाली नीचे वाले से एक कम है, और साथ में
नीचे वाली वैल्यू 10 तक गई है मैक्सिमम, तो ऊपर वाली 9 तक, बस यही हुआ है। इन सब कंडीशन में बांध के इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देना है। तो बच्चों ये हो जाएगा x such that x, मैं फैक्टर लिखूंगा x का, x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1, और फिर लिखूंगा कि x नेचुरल नंबर है। तब भी मेरी बात इससे पूरी नहीं होगी, क्योंकि अगर x n अपॉन n प्लस 1 है और x नेचुरल है, तो पहला नेचुरल नंबर में 1 लगाऊंगा तो देखिए 1 अपॉन 2 आ जाएगा, सेकंड नेचुरल नंबर 2 लगाऊंगा तो 2 अपॉन 3 आ जाएगा, थर्ड नेचुरल नंबर 3 अपॉन 4 आ जाएगा। नीचे 1 ऐड होता चल रहा है, नीचे 1 ऐड इसलिए करा, ऊपर n है तो नीचे एक उससे ज्यादा है तो उससे ज्यादा लिख दिया बच्चों। लेकिन बच्चों अगर मैंने नेचुरल नंबर लिख दिया n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तब इसमें एक गलती ये हो जाएगी कि हमें आखिर जाना कहां तक है, और हमें अगर आखिर जाना कहां तक है तो वो भी फाउंडेशन हमें देनी पड़ेगी कि n की वैल्यू बच्चों n की वैल्यू 9 से लेस होगी और इक्वल भी होगी, ठीक है, 9 से लेस या इक्वल होगी। अब आपको फर्स्ट नेचुरल नंबर लगाना है तो 1/2 आएगा, सेकंड 2/3 आएगा, और लगाते लगाते सिर्फ 9 तक ही लगाना है। इक्वल टू 9 है, n का कैरेक्टर है 9, n का कैरेक्टर है 9, ठीक है, 9 और नीचे हो गया 9 प्लस 1 बच्चों 10 हो गया। आप मेरी बात समझे होंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था बच्चों, बुक पर मत जाइएगा, आंसर पर मत जाइएगा, x लेस देन n लेस देन 10, n लेस देन 10 का बच्चों मतलब है कि n की वैल्यू 10 से बच्चों लेस है, और वहां इक्वल टू नहीं लगाया, और उसके पहले लिखा है नेचुरल नंबर है। अब 10 से लेस नेचुरल नंबर बच्चों कौन सा होता है, 9 होता है। कौन सा होता है बच्चों, पहला नेचुरल नंबर कौन सा होता है, 9 होता है, तो 9 तक ही जाना है। लेकिन अगर मैंने 9 लिखा है तो इक्वल टू लगाना पड़ेगा, तो आपको x such that x is equal to n upon n plus 1, n belongs to natural number, और n is less than or equal to 9 लिखना है तो ये लिखिए, और n is less than 10 लिखना है तो ये लिखिए, लेकिन यहां इक्वल टू नहीं लगाएंगे आप, ठीक है। सब करैक्टर पर, तीनों करैक्टर पर बहुत नजर रखी जाएगी। नेचुरल लगना है, 1.2 नहीं लगना, 1.5 नहीं लगना है, और 9 तक ही लगना है, 9 से ज्यादा नहीं लगना है। और अगर लेस देन 10 लिखा है तो 10 से लेस नेचुरल नंबर कौन सा होता है, पहला 9 होता है, 9 तक ही लगना है। तो चाहे इस लाइन को पूरा लिख लीजिए, चाहे, और ये सब x के करैक्टर हैं, ये x के करैक्टर हैं, ये सब x के कैरेक्टर हैं, जितने भी हैं ये सब बच्चों x के कैरेक्टर हैं। यही लिखाया था मैंने डेफिनेशन में कि x such that px होल्ड, x एक ऐसा x की उसके आगे उसकी प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो यहाँ यही x लिखा है, और ये सब प्रॉपर्टी ऑफ x है। जहां ये मेरा चल रहा है ये चीज, ये x की बच्चों क्या है, प्रॉपर्टी। अब मुझे लगता है आपको आज 1.1 तो नहीं करनी है, 1.2 पूरी करनी है, और रोज का काम रोज करेंगे। और आज मैं सबसे पूछूंगा कि 1.2 आप लोगों ने शाम तक कर ली या नहीं कर ली। तो आज के लिए इतना ही, और बच्चों थैंक यू।